महोबा अनाथ हो गया है। ऊदल को धोखे से मारा गया। ऊदल की चिता बाद में जलेगी, पहले पृथ्वीराज की चिता जलकर खाक होगी। एक भाई की लाश देखकर दूसरे भाई की कसम ने महोबा की धरती हिला दी थी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि प्रतिशोध की वो आग थी जिसमें दिल्ली का तख्त जलने वाला था। आल्हा का क्रोध अब कयामत लाने को तैयार था। इस वीडियो में आप देखेंगे आल्हा और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए उस अंतिम महायुद्ध का अंजाम, इतिहास का वो पन्ना जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महोबा की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी और चारों तरफ गिद्ध मड़रा रहे थे। ऊदल का बेजान शरीर रणभूमि में पड़ा था, लेकिन उसकी खुली आंखों में अभी भी वही आग थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना को लगा कि जीत उनकी हो गई है। जश्न की आवाजें आसमान छू रही थीं, मगर वे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। वे भूल रहे थे कि ऊदल सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वह आल्हा का प्राण था। आल्हा उस वक्त शिविर में थे और उन्होंने कसम खाई थी कि वे अब कभी हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक घायल संदेशवाहक ने खून से लथपथ हालत में आल्हा के खेमे में कदम रखा। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने कांपते हुए आल्हा के चरणों में गिरकर कहा, महोबा अनाथ हो गया है, ऊदल को धोखे से मारा गया। ये सुनते ही आल्हा का शरीर पत्थर का हो गया। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। क्या एक शांत हो चुका ज्वालामुखी फिर से फट सकता है? आल्हा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध का लावा उबलने लगा। उन्होंने अपनी पुरानी तलवार नौलखा की तरफ देखा, जो सालों से शांत पड़ी थी। आल्हा ने तलवार मुट्ठी में भींची और गरजते हुए कहा, जब तक ऊदल के हत्यारों को नर्क नहीं भेज देता, यह तलवार अब म्यान में वापस नहीं जाएगी। आल्हा का यह रूप देखकर साथी भी सिहर उठे। यह इंसान नहीं, साक्षात काल खड़ा था। उन्होंने तुरंत घोड़े की लगाम थामी और महोबा की ओर तूफान की तरह निकल पड़े। जैसे ही वे रणभूमि में पहुंचे, वहां छाया शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया। पृथ्वीराज की लाखों की सेना के सामने आल्हा चट्टान बनकर खड़े थे। पृथ्वीराज ने उन्हें देखा, लेकिन तभी आल्हा ने अपनी कमर से कुछ ऐसा निकाला जिसे देखकर पृथ्वीराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीज थी ऊदल का खून से सना हुआ साफा। आल्हा ने उस लाल कपड़े को अपने माथे पर कसकर बांधा। यह अब युद्ध का नहीं, महाविनाश का संकेत था। आल्हा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और पृथ्वीराज की सेना के बीच कूद पड़े। मंजर भयानक था। आल्हा की तलवार जिस तरफ भी घूमती, वहां सिर्फ कटे हुए सर और हाथ दिखाई देते। हाथियों को वे गाजर मूली की तरह काट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमराज धरती पर उतर आए हों। सैनिक डर के मारे अपने हथियार फेंककर भाग रहे थे। पृथ्वीराज की अजेय मानी जाने वाली सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। क्या एक प्रतिशोध इतना ताकतवर हो सकता है कि लोहे की दीवारों को भी पिघला दे? आल्हा ने रणभूमि के बीचों बीच खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और दहाड़ कर कहा, पृथ्वीराज छिप मत, आज तेरा काल तुझे पुकार रहा है। ये ललकार सुनकर पृथ्वीराज के सबसे ताकतवर सेनापति चामुंडा राय ने आल्हा का रास्ता रोकने की कोशिश की। उसने अपना भाला आल्हा की ओर फेंका, लेकिन आल्हा ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और उसी भाले से चामुंडा राय के हाथी का मस्तक फोड़ दिया। हाथी चिंघाड़ता हुआ गिरा और चामुंडा राय धूल में मिल गया। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहां एक अकेला योद्धा पूरी सेना को रौंद रहा था। आल्हा अब सीधे पृथ्वीराज के रथ की ओर बढ़ रहे थे। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। आखिरकार वो पल आ गया। आल्हा ने पृथ्वीराज के रथ को तोड़ दिया और पृथ्वीराज चौहान जमीन पर गिर पड़े। आल्हा ने अपनी भारी तलवार उठाई। उनकी आंखों में खून उतर आया था। वे वार करने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ आल्हा, अनर्थ मत करो। आल्हा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। वहां उनके गुरु गोरखनाथ खड़े थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि गुरु गोरखनाथ अकेले नहीं थे। उनके पीछे एक ऐसी परछाई खड़ी थी जिसे देखकर आल्हा के हाथों से तलवार छूटकर गिर गई, क्योंकि वह परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि स्वयं मां शारदा का एक दिव्य आभास थी। आल्हा अपनी कुलदेवी के सामने शस्त्र कैसे उठा सकते थे? उनका हाथ हवा में ही जम गया। गुरु गोरखनाथ ने आगे बढ़कर आल्हा के क्रोधित चेहरे को देखा। माहौल में अजीब सी शांति छा गई थी। गुरु ने बेहद गंभीर आवाज में कहा, आल्हा, यह प्रतिशोध तुझे शांति नहीं देगा।
पृथ्वीराज का अंत तेरे हाथों नहीं लिखा है। यह सुनते ही आल्हा का वह विकराल रूप पिघलने लगा। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जिस भाई के लिए उन्होंने मौत का तांडव मचाया, क्या वह वापस आएगा? बिल्कुल नहीं। आल्हा ने कांपते हुए होठों से पूछा, तो क्या ऊदल की मौत का कोई मोल नहीं? गुरु गोरखनाथ ने पृथ्वीराज की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, जीवन दान मृत्यु से बड़ा दंड है। इसे जिंदा छोड़ दो ताकि यह हर पल अपनी हार के बोझ तले दबे। यह फैसला आसान नहीं था। आप उस दर्द को महसूस कीजिए जो उस वक्त आल्हा के सीने में होगा। शिकार सामने था, तलवार हाथ में थी, मगर बदला अधूरा छोड़ना था। आल्हा ने एक भयानक चीख मारी और अपनी प्रसिद्ध तलवार नौलखा को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। तलवार की नोक धरती को चीरती हुई पाताल में धंस गई। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद वे कभी हथियार नहीं उठाएंगे। आल्हा तो अमर हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने पृथ्वीराज के कान में क्या कहा? वो कौन सी भविष्यवाणी थी जिसने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का इतिहास बदल दिया? ये राज बहुत गहरा है,